यह कहानी भागलपुर में स्थित कहलगांव की है, जहां के लोग शिकारी थे और वह शिकार करके अपना जीवन यापन चलाते थे। लेकिन आज उस गांव में एक ऐसी घटना घट गई थी जिस पर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। क्या कर सकते हैं चाचा? अब जो भी कह रहे हैं वह सही है, लेकिन हमें अपने पेट के लिए शिकार करने जाना ही पड़ेगा उस जंगल में। हाँ, क्या कर सकते हैं, शिकार करने तो जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, चलते हैं जंगल। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। आज हम लोग नाव के जरिए नदी के किनारे किनारे ही शिकार ढूंढेंगे, और वह दिख भी जाए तो हमें उसे नजरअंदाज कर देना है। ठीक है चाचा, हम ध्यान रखेंगे। आखिर हम भी तो देखें कि वह कौन है। आप लोग हथियार अपने घर से लाइए, तब तक मैं बैलगाड़ी लाता हूं। जगमोहन, सुरेश और जगदीश यह गांव के ऐसे व्यक्ति थे जो हर रोज रात में ही शिकार करते थे, और वह तीनों लोग बैलगाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर सभी लोग बैठ गए हो तो चलूं चाचा? हाँ भाई जगमोहन, हम सब आराम से बैठ गए हैं। ठीक है, चलते हैं। हाँ भैया, जगदीश, जगमोहन और सुरेश का काफिला गहरी रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है, और गांव में पीछे छोड़ जाता है एक खामोशी। कुछ घंटे बीतने के बाद फिर उन लोगों का शुरू होता है जंगल का सफर। जगमोहन अपना बैलगाड़ी आराम से मस्ती में धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहा था, और सुरेश अपने ख्यालों में खोया हुआ था कहीं। जंगल आते ही कितना ठंड बढ़ गया ना जगमोहन। हाँ चाचा, लग तो ऐसा ही रहा है। तुम इतनी देर से मूड़ी नीचे करके क्या सोच रहे हो सुरेश? अरे कुछ नहीं चाचा, मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। इस बार उसने मुझे भेड़िए का दिल मांगा है। उसकी बात सुनकर ना मुझे वो बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी याद आ गई थी। बस वही सोच रहा था कि अब क्या करूं। उसकी फरमाइशें भी ना कमाल की होती हैं। हाँ, तो तुम भी क्या कर सकते हो? तुम्हारी बीवी कलेजे खा खा कर लिल पड़ाक जो हो गई है। अब इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेचारी? हाँ, थोड़ा ध्यान रखो उसका। रात काफी गहरी हो गई थी और तीनों लोग मस्ती मजाक करते हुए जंगल के बहुत अंदर तक आ गए थे। तभी बैलगाड़ी के सामने से कोई जानवर निकला। चाचा, अभी तुम लोगों ने वहां कुछ देखा? अभी वहां से एक हिरण निकला। हाँ, हमको भी लगा कि वहां से कुछ निकला है। आओ, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, थोड़ी दूर देख लेते हैं। लेकिन चाचा की बात, जगमोहन भैया। घबराओ मत, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। आओ। सभी लोग अपना अपना हथियार लिए हो ना? हाँ, चलो। ठीक है, चलो। जगमोहन अपने हाथ में मसाल लिए आगे आगे चल रहा था। जगदीश और सुरेश अपने अपने हाथ में हथियार लिए उसके पीछे पीछे शिकार की तलाश में चल रहे थे। पता नहीं कहां चली गई। आओ, उस तरफ थोड़ा और देख लेते हैं।
तीनों लोग शिकार के तलाश में जंगल के बहुत अंदर तक चले गए थे। बहुत ज्यादा रात हो जाने के कारण जंगल और भी ज्यादा खौफनाक और डरावना लग रहा था। भैया, हम लोग जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, नदी की तरफ ही चलो, वहीं से शिकार पकड़ा जाएगा। यहाँ का इलाका बहुत अंधेरा और डरावना है। ठीक है, सब लोग चलो, नदी से ही शिकार ढूंढा जाएगा। हमें लगता है कि वह जानवर भाग गया। चलो, सब लोग गाड़ी की तरफ चलो। ये बताओ, तुम इतना डरते क्यों हो भाई? तुम इतना डरते हो इसीलिए तुम्हारी बीवी घर में घुसने नहीं देती। थोड़ा हिम्मत दिखाओ यार। क्या जगमोहन भैया, आप भी ना मजाक करते रहते हैं। तीनों लोगों को वह जानवर नहीं मिला, इसलिए उन लोगों को नदी की तरफ ही जाने का फैसला लेना पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा था। ऐसे में नदी में तैर रही नाव लहरों के साथ हिलकोरे ले रही थी। तभी जगमोहन की बैलगाड़ी नदी के किनारे तक पहुंचती है। सभी लोग बैलगाड़ी से उतरकर नाव पर जाने के लिए तैयार होते हैं। उस दिन आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था। नदी के पानी साफ और चमकीला दिखाई पड़ रहा था। तुम सब बैठ जाओ और हाँ सुनो, किसी की भी आवाज आए तो तुम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि वह छलावा हो सकता है। सभी लोग नाव पर पूरी तैयारी करके बैठ जाते हैं, जिसमें जगदीश नाव का कमान संभाला हुआ था। जगदीश नाव को नदी की धारा की तरफ मोड़कर नाव चलाने लगता है। चांदनी रात, नाव की सवारी देखने में काफी सुकूनदायक लग रही थी। जगमोहन भैया, इस नदी में कितना ठंड बढ़ गया है ना। हाँ भाई सुरेश, पता नहीं क्यों यहाँ इतनी ठंड बढ़ गई है। गांव में तो इतनी ठंडी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों इस नदी में ही इतनी ठंड लग रही है। नदी में नाव जगदीश धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहा था। नदी में बहती धारा के कारण सबको ठंडी भी लग रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि कोई एक भी जानवर नहीं दिख रहा है। अरे चुप हो जाओ, वहां देखो, एक जानवर बैठा है। फिर जगदीश को नदी के किनारे बैठा एक जानवर दिखता है। तुम सब रुक जाओ, उस पर मैं निशाना लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन बचना नहीं चाहिए। उस जानवर से सुरेश का निशाना चूक जाता है और वह जानवर वहां से भाग जाता है। जल्दी नाव किनारे की तरफ मोड़ो। जगदीश तुरंत नाव को किनारे की तरफ मोड़ने लगता है और वह तीनों फिर से जंगल की तरफ चल देते हैं। जगमोहन को सुरेश पर गुस्सा आ जाता है। चला था शिकार करने, एक बीवी तो संभाली नहीं जाती और जंगल में चले आए शिकार करने। अब बताओ, ये कोई बात हुई? घर में ही शेरनी बैठी है और हम यहाँ हिरन ढूंढ रहे हैं। ए सुनो सभी लोग, इस तरह शिकार नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, तीनों लोग अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं। तुम सही कह रहे हो चाचा। चलो सब लोग अलग अलग दिशा में। तीनों लोग जंगल में अलग अलग दिशा में शिकार को ढूंढने लगते हैं।
सुरेश भी हाथ में मशाल लिए उसी जानवर को दूसरी तरफ ढूंढ रहा था। फिर सुरेश को सामने से कोई आते हुए दिखाई देता है। उसने देखा हाथ में लालटेन लिए चमकदार साड़ी पहने एक औरत उसकी तरफ बहुत तेजी से चली आ रही थी। जिमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त इस जंगल में? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्यों यहाँ आई हो? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जल्दी बताओ, सब ठीक है ना? जी, मुझे घर पर बहुत डर लग रहा था। पता नहीं क्यों अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मन में, इसलिए मैं यहाँ चली आई। ठीक है, आओ हमारे साथ, घबराओ मत।